अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जो है फिल वक्त आपका इस्तकबाल करता हूँ। और इस्तकबाल करने से पहले नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एक शहर हैदराबाद की जो बिल्डर्स के हवाले से शहर हैदराबाद की एक मारूफ शख्सियत मेरे दरमियान में मौजूद है। और जैसा कि ये आपकी जो ऐसी शख्सियत है कि कोई मुहताज तारुफ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जो है AK बिल्डर्स के नाम से और ख़ास तौर से यही नहीं नाज़रीन की जो है ना, आप एक बिल्डर्स की हैसियत से एक शोहरत रखते हैं शहर हैदराबाद में, एक नाम रखते हैं और बिल्डर्स की दुनिया में एक बड़ा नाम रखते हैं। लेकिन बरक्स इसके आप मुहिब्बान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो इतना वसी तर दायरा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खास तौर पे बैरिस्टर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ओवैसी के हवाले से लोग में उनके लाखों शैदाई है, लाखों मुहिब्बान है, लाखों चाहने वाले हैं। लेकिन उनमें एक मुनफरिद मुकाम खलील भाई का साहब का है। आज मैं उनसे आपके रूबरू करना चाहता हूँ। उनका प्यार, उनकी मोहब्बत और उनकी चाहत मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हवाले से एक मुनफरिद जो है ना उनकी अदा रहती, एक मुनफरिद उनका काम रहता और उनकी अलग सी पहचान है। जैसा कि आप जानते, पिछले इंतखाबात जो हुए थे, इन इंतखाबात के अंदर आपने देखा कि चंद्रायन गुट्टा का जो चौरस्ता है, उस चौराहे पे एक 150 फीट का एक होर्डिंग लगाया गया था। बल्कि मैं समझता हूं उससे अभी शायद मेरे बात में कमी पेशी हो जाएगी। बताया जाता है कि पूरे शहर तेलंगाना के अंदर सबसे बड़ी होर्डिंग जो है ना वसी तक लगाई थी और शायद सारे शहर हैदराबाद के लोगों के लिए एक तवज्जो का मरकज बन गई थी। इस हवाले से आपका जो है ना, मैं एक मुनफरिद आपकी पहचान हर वक्त एक मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए एक अलग सा काम, अलग सी पहचान। तो बहरहाल इस हवाले से आज मैं बात करता हूँ खलील साहब से। खलील साहब, सबसे पहले मेरे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस हवाले से खलील भाई के जैसा कि आप जानते हैं कि 15 फरवरी के दिन जी एक मेगा जो है एक इवेंट है, मेगा जो है एक मेला जो है जॉब मेले के उन्वान से शहर हैदराबाद में उसके चर्चे है। और इस हवाले से आपका जो काम है, मैंने देखा कि तकरीबन रोजनामों के जरिए आप उसकी तशहीर कर रहे हैं और लोगों को मुनफरिद अंदाज में जो है ना बात को पहुंचा रहे हैं कि बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो खास तौर पे जो है ना एक जॉब मेले का इनेकाद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस हवाले से आप हमारे इन नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे जो तालीम याफ्ता है? सबसे पहले मैं ASJ न्यूज़ के जाहिद भाई से बहुत बहुत जो है शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया जो है अदा करता हूँ मेरे को यहाँ स्टूडियो में बुलाने के लिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15 तारीख बरोज़े जुमेरात 2024 फेब को शमा पैलेस, शमा टाकीज़ जो साबिका है, उसके अंदर एक मेगा जॉब फेयर जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और जो नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे और जनाब मोहम्मद मुबीन साहब MLA बहादुरपुरा की ज़ेर निगरानी में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है जॉब फेयर। तो मैं उन लड़कियों से अपील करता हूँ जो SSC, इंटर, डिग्री, ITI करे हैं और जो जॉबलेस है, वो इस मेगा जॉब फेयर का जो है फ़ायदा उठाइए, यहाँ पर आइए, शिरकत करिए और अपने अपने जो है एनरोलमेंट फॉर्म को फिलअप करिए। ऑनलाइन बारकोड दिया गया है इसका, इस बारकोड के ज़रिए, या अगर कोई नहीं फिल करा है पहले तो आप जॉब मेले में आ सकते हैं। वहाँ पे जनाब मोहम्मद मुबीन साहब जो MLA बहादुरपुरा है, तमाम कोऑपरेटर्स है, सदर है और तमाम पार्टी के सरगर्म कारकुन आप लोग की मदद करने के लिए है। तो इस जॉब मेले का आप भरपूर फ़ायदा उठाइए। जो भी जॉबलेस है उनके लिए, जो एलिजिबिलिटी होंगे कैंडिडेट्स, उनके लिए स्पॉट पे आपको ऑफ़र लेटर दिया जाएगा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को और सिलेक्शन किया जाएगा। तो मैं अपील कर रहा हूँ सबसे कि इस जॉब मेले का भरपूर फ़ायदा उठाइए, जो कि शमा पैलेस साबिका शमा टाकीज़ जहानुमा एक्स रोड हैदराबाद में ऑर्गेनाइज़ किया गया है।
बहुत बेहतरीन बात आपने जो ना सारी चीजें जो समझाई है खलील साहब, लेकिन मेरा एक सवाल, जी क्योंकि आपका एक मुकाम, एक मुनफरिद मुकाम है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम के चाहने वालों में और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम के मुहिब्बान के अंदर। आपके अजदाद भी जो है ना मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम से वाबस्ता रहे हैं, और आप भी और शायद आने वाली पीढ़ी भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम से वाबस्ता रहेगी और मोहब्बत और अकीदत निछावर करते रहेगी इंशाअल्लाह। इस मौके के ऊपर। आपका जो एके बिल्डर्स है अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद के अंदर एक बड़ा नाम है। मैं ये चाहता हूँ कि खास तौर पे जैसा कि आपने कहा कि तलबा व तालिबात, जी गर्ल्स एंड बॉयज जी जो क्वालिफाइड है, जी जी अच्छी तालीम हासिल करने के बाद किसी वजह से अपने घर बैठे हैं, जी उसके लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जो है ना अपनी जानिब से एक मेगा जॉब मेले का इनेकाद कर इससे इस्तेफादा हासिल करने की बेहद जरूरत है मुसलमानों को, बल्कि अगयार को भी, हर मुहिब वतन को जो जरूरत है वही भी जो है ना आ सकता, कोई भी शिरकत कर सकता। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी जानिब से, जैसा आपके अपने इलाके के अंदर मान लो कि जो है ना किसी ऐसी गर्ल्स या जो है ना बॉयज, तलबा या तालिबात जो ऐसे हालात में है कि उनकी माशी हालत ऐसी नहीं कि वो जो है ना किराए के डालकर जो है ना इसके मरकज पर जो है ना शमा पैलेस पर आ सके, तो उनके लिए जो है ना कोई आप लोग सवारी का कुछ इंतजाम का करने का अपने इलाके में, आपके अपने इलाके से वहां तक पहुंचाने अगर कोई ऑफर करते हैं तो ऐसा कुछ ऑफर आप देना चाहेंगे? देखिए, ये हम लोग जो मेगा जॉब फ्री जो है जॉब फेयर, तो हम जो जिसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से, बिल्कुल और उनके मोहब्बत में, मजलिस की मोहब्बत में बेशक जो है, और आवाम को सहूलत पहुंचाने के लिए। जी तो हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि लोग तक ये बात पहुंचे कि 15 तारीख को जो है मेगा जॉब फेयर है, लोगों को मालूमात होना चाहिए और वो लोग आना चाहिए। तो उनके लिए और जो मुनासिब जरूरत है हम वो बिल्कुल पूरी करेंगे, चाहे उन लोग के लिए ट्रांसपोर्टेशन हो या कोई और दूसरे जो है सोर्सेस हो, इंशाल्लाह। खलील भाई, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जिनके पास सवारी के है, गाड़ी है, कार है या टू व्हीलर्स है, उनके लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग तो मरकज तक पहुंच जाएंगे, लेकिन बस ऐसे भी घराने हैं जो माशी एतबार से वो ऐसे लेडीज है या ऐसे बच्चियां हैं कि उनके पास माशी हालत ऐसे तो शार है वो वहां तक भी नहीं आ सकते। तो आपको जो है ना उसके लिए सवारी का अगर हम ऑटो का इंतजाम करते हैं तो वो आते हैं और जाते हैं, इंशाल्लाह आगे उनकी जिंदगी जा सकती है उसके लिए, क्योंकि आपका एक मुनफरिद मुकाम है काम करने में। तो मैं इस हिसाब से ये आपसे सवाल जो है ना किया पर बेहतरीन वो दिए। और रहा सवाल ये कि खासतौर पे जो 15 तारीख के उन्वान पर आपकी जो तशरीह है और जो अवाम तक बात को पहुंचा रहे हैं, इसके लिए मैं समझता हूँ मुबारकबाद आपको देता हूँ और सारे आपकी टीम को देता हूँ, क्योंकि आप नहीं बल्कि आपकी सारी टीम, मैंने देख रहा हूं कि आप नहीं बल्कि आपकी सारी टीम हैदराबाद के अंदर जो है ना काम कर रही है। हैदराबाद के चप्पे चप्पे के ऊपर इश्तिहार के जरिए, अखबारों के जरिए और मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए मैं देख रहा हूं आपकी टीम सारा काम कर रही है। तो खैर इसके लिए पहुंचाने का काम बहुत बेहतरीन अंदाज में हो रहा है, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। फिर एक मर्तबा मैं आपसे सवाल करूं जो रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसा कि आप जरा वाज़े अंदाज में कीजिए कि इसके अंदर एक जो है ना वो है वो लोकेशन भी दिया गया है, तो थोड़ा सा आप बता दीजिए हम आपसे कि थोड़ा जो है ना उसके अंदर आप, इसके अंदर 2 बारकोड दिया गया है पॉम्पलेट्स के ऊपर, तमाम होर्डिंग्स के ऊपर, बैनर्स के ऊपर, जिसके अंदर एक लोकेशन का है और एक स्कैन जो है रजिस्ट्रेशन का है, फॉर्म रजिस्ट्रेशन का। तो आप प्री रजिस्ट्रेशन घर में बैठकर पूरा फिलअप करके आ सकते हैं जॉब मेले के लिए, या अगर किसी को कोई वजह से तकलीफ हुई है तो वो जो है जॉब मेले में भी सुबह में आकर वहां पर प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, करके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं वहां पे। सर, और मज़ीद तफसीलात के लिए एक नंबर भी आप शायद बोलना चाहेंगे कि आप? इसका कांटेक्ट नंबर भी है 6302091659 है, तो आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट जॉब मेले में भी आ सकते हैं। और मजीद एक ये चीज़ है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का। ये उनकी कोशिश है, जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की, और हमारे एमएलए जनाब मोहम्मद मुबीन साहब की मेहनत है, उनकी कोशिश है कि बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, यहाँ के लड़के लड़कियों के लिए उन्होंने ये जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया है। तो सिर्फ बहादुरपुरा नहीं बल्कि आसपास के दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी वाले भी आ सकते हैं और सभी लोग कम्युनिटी के आ सकते हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, जिसको जरूरतमंद है आइए। इंशाल्लाह 100 से ज्यादा कंपनीज इसके अंदर आने वाले हैं,
जिसके लिए जो मदद हो सकती है, बराबर मजलिस के तमाम लोग बैठे हुए हैं हमारे एमएलए साहब के साथ, और हम भी रहेंगे वहाँ पे इंशाल्लाह। जो हो सकता है हमारे साथ बराबर करेंगे हम इसमें। नाज़रीन, आज की बात को हम तो यहीं पे मैसेज, हमारे खलील भाई के मैसेज के साथ बात को हम यहीं पे खत्म करते। उम्मीद करते हैं कि आप 15 मिनट और 15 तारीख के हवाले से, 15 तारीख कभी किसी को भूलने वाली तारीख नहीं मैं समझता हूं, याद दिलाने की जरूरत नहीं। फिर भी एज न्यूज की जानिब से मैं यकीनन आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 15 फरवरी के रोज शमा पैलेस के रोज आप अपने जो पढ़े लिखे जितने भी स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी है या जो कर रहे हैं या फारिग हो चुके हैं और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, खलील भाई ने कहा कि एसएससी से लेके ग्रेजुएशन तक के लोग उसमें हिस्सा ले सकते हैं। ना सिर्फ ये कि शहर हैदराबाद बल्कि अतराफ के अजलाओं से भी लोग जॉब दर्जक रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। कई लोग जो है अजलाओं से जो है ना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। फिर शहर हैदराबाद में हम अगर रहकर इससे इस्तेफादा अगर हासिल नहीं कर सके तो फिर क्या होगा। तो बहरहाल जो है हर बात को यहीं पे खत्म करता हूं। इंशाल्लाह 16 तारीख के दिन कितने रजिस्ट्रेशन से कितने लोगों को नौकरी मिली, इस हवाले से जो है हमारे खलील भाई से मैं बिल्कुल एक बात करूंगा इंशाल्लाह। खलील भाई, वापस आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 16 तारीख के दिन इस वादे के साथ मैं नाजरीन से वादा कर रहा हूँ कि 16 या 17 के रोज आप यकीनन फिर एक मरतबा हमारी स्टूडियो तशरीफ लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।